जय हिंद दोस्तों टॉपर मैथ बाय डी सर के क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कंपटीशन का मैथ, जो कि औसत चैप्टर का नाम है, एवरेज के नाम से इसे जाना जाता है। तो दोस्तों हम किसी वस्तु का एवरेज, कोई संख्या का एवरेज, किसी स्पीड का एवरेज, ऐसे मतलब किसी भी चीज़ का औसत एवरेज हम कैसे ज्ञात करते हैं, उसी से रिलेटेड आज हम लोग देखेंगे। जो कि कुछ क्वेश्चन आपके सामने ले लिए हैं, इनको देखिए और इनके बाद हम एवरेज से रिलेटेड ऐसे ही अनेक प्रकार के क्वेश्चन आपको बताएंगे। ठीक है, तो आइए देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है संख्याओं 76, 48, 84, 66, 70, 64 का औसत कितना है। तो यहाँ पे जो भी संख्या दिया हुआ है, इन संख्याओं का हमें क्या बताना है, औसत। तो दोस्तों औसत बताने के लिए आपको फार्मूला हम बता दें कि औसत बराबर फार्मूला होती है कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग, ठीक है, बटे कुल संख्या, कुल संख्या। ठीक है, ऐसी चीज को हम कह सकते हैं कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। ठीक है, ये भी हमारा फार्मूला हो जाता है। तो हमें कुल संख्याओं का योग करना होगा। इस क्वेश्चन में कौन कौन सी संख्या है, 76 है, 48 है, और कौन सा है, 84 है, 66 है, 70 है, और क्या है, 64 है। ठीक है ना, देख लीजिए 76, 48, 84, 66, 70 और 64। अब बटे में हमें क्या लिखना होगा, कुल संख्या की संख्या कितनी हो रही है, 1 2 3 4 5 6 संख्या हो रही है, तो बटे हम क्या लिख देंगे, 6। ठीक है, इसी के द्वारा हमारा औसत इनका निकल जाएगा। सभी संख्याओं को ऐड करके इनकी टोटल संख्या कितनी हो रही है, 6 हो रही है, 6 से भाग दे दिया जाएगा। तो चलिए ऐड कर लीजिए, 4 6 10, 10 4 14, 14 8 कितना होता है, 22, और 22 में 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 28। आपके पास 2 बचेगा, 2 इसमें ला के जोड़ दीजिए, 8 हो जाएगा, 8 7 15, 15 6 कितना होगा, 21, 21 8 29, 29 और 4 33, 33 7 कितना होगा, 40, बटे में कितना है, 6। अब हम 6 से इसमें भाग करेंगे। ठीक है, तो 6 से इसमें भाग जब करेंगे तो पहले इसे 2 से काट लीजिए, आसान हो जाएगा। 2 से ये कितना बार में कटेगा, 3 बार में, और ये कितना बार में कटेगा, 204 बार में। अब 3 से 204 में आप भाग कर दीजिए, 3 6 का 18, यहाँ कितना बचेगा, 2, और 3 8 24, यानी कि हमारा इस 3 से इसको काटेंगे तो 68 बार में ये कट जा रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर कौन होगा, 68। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, 68। ठीक है ना। अब दूसरा क्वेश्चन को देखिए, इसको हटा दीजिए। दूसरा क्वेश्चन को देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, आपको फार्मूला इसका बता दिए हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या देता है, प्रथम 100 धन पूर्णांक का औसत कितना है। तो अभी हम लोग देखें, औसत में जो भी नंबर्स हैं, जो भी संख्या, उनको जोड़ना पड़ता है। तो ये जो 100 धन पूर्णांक है, इनको भी तो जोड़ना पड़ेगा। तो धन पूर्णांकों को जोड़ने का क्या नियम है, तो यहाँ हम आपको बता दें, प्रथम n धन पूर्णांकों का योगफल, प्रथम n धन पूर्णांकों का योगफल क्या होता है, n + 1/2। प्रथम n धन पूर्णांकों का योगफल का यही फार्मूला है, n + 1/2। तो हमारे क्वेश्चन में प्रथम 100 धन पूर्णांक दिया हुआ है और उसी का हमें क्या बताना है, औसत बताना है। ठीक है, तो बताइए औसत के लिए आप लोग क्या फार्मूला जानते हैं। औसत के लिए तो जानते हैं ना, कुल पदों का योग, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, या कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, बात एक ही होता है। तो जो 100 गो धन पूर्णांक हैं, उनका हमें योग निकालना पड़ेगा। और यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि n धन पूर्णांकों के योग निकालने का ये फार्मूला है। तो इसी फार्मूला से हम 100 धन पूर्णांकों का भी योग निकालेंगे। अब बटे में क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे, क्योंकि कुल पदों की संख्या 100 होगी। तो यहाँ n के जगह हमें क्या लिखना चाहिए, 100, फिर n के जगह 100 + 1
बटे 2, इतना से तो क्या निकलेगा, योगफल निकलेगा। इनका योग निकल गया, 100 को जो धन पूर्णांक है उनका योग निकल गया। अब बटे कुल पदों की संख्या कितनी है, 100 है। इसे 100 से 100 कट जाएगा। अब 100 में एक जोड़ेंगे, 101 बटे का 2 भाग कर लीजिए 50.5। तो इसमें 50.5 ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यदि फार्मूला आपको याद है तो कितने आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर हम 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना है। तो 100 से कम हमें विषम संख्या जाननी है। तो 100 से कम विषम संख्या हमारा क्या होगा, 1 से लेके 99 तक की संख्या, 1 3 5 7 9 11 ऐसे होंगे जो 100 से कम है। और आपको हम बता दें कि ये जो विषम संख्या है इनकी संख्या, ये विषम संख्या है ना, इन विषम संख्या की संख्या कितनी होगी, कितने पद होंगे, यहाँ पर कितने पद लिखाएंगे। तो 1 से 100 तक की संख्या में 50 गो सम संख्या होता है और 50 गो क्या होता है, विषम संख्या होता है। तो हमें इन विषम संख्याओं का क्या निकालना है, योगफल निकालना है। क्या निकालना है, योगफल निकालना है। ठीक है, तो विषम संख्या के योगफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनके पदों को जानेंगे कि इनके पास कुल कितने पद हैं। तो इनके पास पद कितने हो रहे हैं, 50 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं, 50। ठीक है ना, आप n इक्वल 50 लिख लीजिए, क्योंकि इसमें टोटल 50 पद होगा 1 से 99 तक जो विषम संख्याएं होंगी। और इनका भी हमें क्या बताना है, औसत बताना है। तो औसत के लिए आप क्या करेंगे, कुल पदों को जोड़ेंगे। तो 1 से लेकर 99 तक की संख्या को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब बटे इनकी कुल कितनी संख्या हो रही है, 50 हो रही है, तो 50 से हम भाग कर देंगे। अब 1 से लेकर 99 तक के संख्याओं का जोड़ क्या होगा। तो अभी हमने बताया कि फार्मूला क्या होती है, n+1/2 होती है। ये तो हमारे जो क्रम से नंबर होते हैं उसके लिए होती है। लेकिन यहाँ देखिए 1 के बाद 2 नहीं है, 3 आ गया, 3 के बाद 4 नहीं है, 5 आ गया, यानी एक एक नंबर को छोड़कर आ रहा है। तो उस कंडीशन में क्या हमारा फार्मूला बनेगा, उस फार्मूला को आपको जानना होगा। तो उसके लिए फार्मूला होती है n/2 a+l। इस फार्मूला से एक एक अंक जो छोड़ छोड़ के लिख रहा है, इन अंकों का योगफल हम ज्ञात कर सकते हैं। n को क्या कहते हैं, कुल कितने इसमें पद हैं उसे n कहेंगे। a को क्या कहेंगे, पहला पद, प्रथम पद, और l को क्या कहेंगे, लास्ट पद। तो इस सूत्र के द्वारा हम इनका योग निकाल सकते हैं। इनके बटे बताइए क्या दिया हुआ है, 50। चलिए आ जाइए, n के जगह हमें क्या लिखना चाहिए, 50, क्योंकि n का मान 50 है। a की जगह क्या लिखना है, 1। l के जगह बताइए कितना लिखना है, 99। और इनके बटे में क्या है, 2, और उसके गुणे में ये 50 आ जाएगा, ये गुणे में चला जाएगा। ठीक है, 50 से 50 काट दीजिए। तो 99 और 1 जोड़ेंगे 100 हो जाएगा भाई। 100 में 2 से भाग करेंगे 50, इसका आंसर आएगा। अब देखिए इसमें 50, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि कोई भी नंबर ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 10 10, मान लीजिए यहाँ पर 100 है, और इनका हमें योग निकालना है। तो इनका योग हम कैसे निकाल सकते हैं, इसी फार्मूला से निकाल सकते हैं, n/2 a+l के द्वारा। ठीक है, इनसे इनका योग निकल जाएगा, सम निकल जाएगा। n क्या होती है, कुल कितने पद हैं उनकी पदों की संख्या जानिए। और a क्या होता है, पहला पद होता है, और l क्या होता है, लास्ट वाला पद होता है। लेकिन इनके बीच का जो डिफरेंट है ना, वो सेम होना चाहिए। जो संख्या ये 2 2 को लिखे हैं, इनके बीच का अंतर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे 2 और 4 के बीच यहाँ 2 का अंतर है, 4 और 6 के बीच 2 का अंतर है, 6 8 के बीच 2 का अंतर है। ऐसे मतलब अंतर सेम होना चाहिए, तब ये फार्मूला से हम इनका योग निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए n का वैल्यू आपको नहीं इसमें पता है कि इसमें टोटल कितने संख्या लिखे गए हैं, तो उसको भी निकालने के लिए फार्मूला होता है, क्या होता है, l-a बटे में d आता है।
प्लस 1। डी क्या होता है? डिफरेंट होता है। इस सूत्र से हम n का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, इस सूत्र से इस n का मान हम पता कर सकते हैं। l माइनस ए बटे डी प्लस क्या होता है? 1। जैसे मान लीजिए इसमें 50 पद हैं, हमने कह दिया। इसी को मान लीजिए हम जांच कर लेते हैं क्या इसमें 50 पद होंगे। तो बताइए लास्ट पद कितना दिया है? तो आप कहेंगे लास्ट पद तो 99 दिया है, तो एल की जगह हमें 99 लिखना होगा। माइनस ए का मान क्या है? 1 है, बटे डी क्या है? डिफरेंट, इनके बीच डिफरेंट 2 का है। अब प्लस 1। बताइए 99 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 98 बचेगा ना। उसमें हम 2 से भाग करेंगे, 1 को जोड़ेंगे। 2 से 98 49 बार में कटेगा। 49 में 1 को जोड़ देंगे 50। तो देखिए फार्मूला से हम n का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना, l माइनस ए बटा डी प्लस 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको दिखा दिए। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं? 4 नंबर को देखते हैं। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल। यहाँ देखिए प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, इसके लिए फार्मूला है n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, यही हमारा फार्मूला होता है प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करने का। तो इसमें प्रथम n की जगह कितना बोल रहा है? प्रथम 10 बोल रहा है। प्रथम क्या कह रहा है? 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत कितना है। तो पहले हम योगफल निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिख लीजिए प्रथम n 10 प्राकृत संख्याओं का औसत, 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, संख्याओं के वर्गों का औसत, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे? पहले 10 को प्राकृतिक जो संख्या है वर्ग के रूप में, उनको जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए यही फार्मूला लगाएंगे ना। तो n की जगह लिख दीजिए 10, 10 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 11। एंड n प्लस 1 n प्लस 2 बाई। एक सूत्र को क्लियर एक बार कर लेने दीजिए। ठीक है, ये सूत्र n प्लस 1 2n प्लस 1, चलिए यही होता है। तो यहाँ बताइए कितना आएगा? 10 दूनी 20 और 1 21 हो जाएगा। और बटे में क्या दिया है? 6। अब इसके बटे हमको क्या लिखना होगा? 10। ये जो हमने लिखा है इससे तो हमारा क्या निकलेगा? बताइए, इसके द्वारा क्या निकलेगा? इसके द्वारा इनका योग निकलेगा। जो 10 वो प्राकृत संख्या है उनका वर्ग का योग निकलेगा। अब बटे में ये 10 क्या है? संख्या। भाई कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। अब बताइए 3 से 3 दूनी 6, 3 7 21, 2 से 10 जाएगा 5 बार में, 5 से 10 जाएगा 2 बार में। 11 सते कितना होता है? 77 बटे 2, 37 दूनी 76। में 37 दूनी कितना होता है? 35 दूनी 70, 36 दूनी बता 37 दूनी 74 होता है। 38 दूनी 76 होता है। 38.5 इसका आंसर होना चाहिए। देखिए इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? ये वाला 38.5। ठीक है, तो इस फार्मूला को याद कर लीजिएगा। कोई भी प्राकृत संख्या है जो वर्ग के रूप में दिया हुआ है और वो प्रथम मतलब 1 से शुरू होना चाहिए, तो उनके वर्गों के योगफल का ये फार्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। तो इसके द्वारा हम उनका योग निकाल लेते हैं और जितनी उनकी संख्या उस संख्या से क्या करते हैं? भाग कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए। इसको हटा देते हैं। यदि 25a प्लस 25b बराबर 115, 25a प्लस 25b बराबर 100 कितना दिया है? 15। तो a तथा b का औसत कितना है? a और b का औसत कैसे निकलेगा? a और b दो संख्या है, तो इनका औसत a प्लस b बटे 2 होगा। यही आपसे पूछा जा रहा है। a और b का औसत कैसे होगा? a प्लस b बटे 2। भाई a और b दो संख्या है तो बटे 2 ही लिखाएगा ना, और a और b को जोड़ा जाएगा। तो यानी इसका मान निकालने के लिए हमें इसे a प्लस b बटे 2 बनाना पड़ेगा। तो देखिए कैसे बनाएंगे। इसमें हम 25 को कॉमन निकाल देंगे तो बचेगा a प्लस b।
बराबर में 115। अब 25 को हटा दीजिए तो a प्लस बी बराबर 115 बटे ये 25 हो जाएगा। हमें क्या करना है, इसके बटे 2 करना है, क्योंकि a प्लस बी बटे 2 तभी तो औसत निकल पाएगा। तो जब इसके बटे 2 करेंगे तो इसमें 2 का गुणा हो जाएगा, यानी a प्लस बी बटे 2 इक्वल 115 बटे 25 गुणे 2। अब हम इसको 5 से काट सकते हैं, 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 23 बटे कितना हो गया, 5 दूनी 10, 10 से भाग करेंगे 2.3, इसका आंसर आ जाएगा। तो ए और बी का औसत कितना होगा, 2.3। तो इसमें 2.3 आप देख रहे हैं कहीं नहीं दिया है, तो इनमें से कोई नहीं हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अब 5वां क्वेश्चन देखिए, 6वां क्वेश्चन देखिए, 5 संख्याओं का औसत 10 है। कितनी संख्याओं का औसत 10 है, 5 संख्याओं का। ठीक है। उनमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। भाई 5 गो संख्या है, उस 5 संख्या का औसत कितना है, 5 संख्या का औसत। 5 संख्या का औसत कैसे निकलेगा भाई, तो यहाँ हमारे 5 गो संख्या होंगे, x1 x2 ऐसे डैश डैश x5 बटे 5। 5 संख्याओं का औसत निकालने के लिए नहीं होगा, 5 का योग बटे उनकी संख्या। तो 5 संख्याओं का औसत कितना दे दिया है, 10 दे दिया है। अब यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ, तो x1 प्लस x2 प्लस डैश डैश x5 बटे आप 5 लिखे हैं, 5 का 10 में गुणा हो जाएगा। तो बताइए 5 दाम में कितना आ जाएगा, यहाँ 50। कितना आ जाएगा, 50। क्लियर है ना, यानी इन 5 संख्याओं का योग क्या आ जाएगा, 50। अब कह रहा है इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए। हम मान लेते हैं कि एक संख्या x6 इसमें जोड़ दिया जाए। इसमें क्या किया जाए, एक संख्या x6 और जोड़ दिया जाए। तो x1 है, x2 है, x3 है, x3 है, डैश डैश कर लीजिए, x5 और x क्या हो जाएगा, 6। चलिए यहाँ पे x4 हो गया, और क्या, यहाँ पर x3 लिख लीजिए, x4 लिख लीजिए, सबको लिख लीजिए। ठीक है। तो ये हमारे एक संख्या इसमें जोड़ दिया, तो ये टोटल कितनी संख्या होगा, 6 गो होगा, इनके बटे 6। अब इस समय इनका औसत कितना हो जाता है, 12। यहाँ देखिए बोला कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। तो मैंने इसमें एक संख्या जोड़ लिया, इन 5 संख्याओं में एक संख्या x6 को जोड़ लिया, तो इनकी टोटल संख्या 6 को हो गई, और औसत कितना हो जाता है, 12। 6 का 12 में गुणा कर लीजिए, तो 12 6 का कितना हो जाएगा, बताइए तो, 72 हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा, 72। अब हमें क्या करना है, उस संख्या को बताना जो संख्या हमने जोड़ा था। तो ये भाई 6 संख्या, ये 5 संख्या है, 6 संख्या में से 5 संख्या को घटाएंगे तो 5 4 3 2 1, घटाना करते समय कट जाएगा, कौन बचेगा, जो हमने जोड़ा था। और यहाँ पे 72 में से 50 को घटा दीजिए, क्या बच जाएगा, 22। यानी वो संख्या कितनी आ रही है, 22 आ रही है। इसमें है कोई विकल्प 22, आपका ऑप्शन नंबर सी है। लेकिन इतना लंबा आप ऐसे x1 x2 थोड़ी नहीं लिखेंगे, आपको सिंपल सा करना क्या है, देखिए 5 संख्याओं का औसत 10 है, तो आप यहाँ लिखेंगे 5 संख्या का योग, मतलब 5 संख्या का योग अपने दिमाग में रखिए कि 5 संख्या का योग क्या होगा। तो यहाँ 5 संख्या का औसत 10 दिया है ना, तो इस 5 का 10 में गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 50। आगे क्या कहता है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए। भाई 5 संख्या, उसमें कोई संख्या जोड़ेंगे तो 6 संख्या पक्का बनेगा, और उन 6 संख्या का औसत कितना हो जाता है, 12। तो आप लिख दीजिए 6 संख्या का योग, 6 संख्या का योग। तो 6 का हम 12 में गुणा करेंगे, 72 हो जाएगा। अब 6 संख्या में से 5 संख्या मैं घटा दूंगा, तो मेरे पास कौन सा संख्या बचेगा, एक ही संख्या बचेगा जो हमने जोड़ा है। ठीक है, तो वह संख्या मेरा क्या हो जाएगा, घटाना करने में पता चलेगा। ठीक है, 6 में से 5 को घटा देंगे तो 72 में से 50 को घटा देंगे, बताइए कितना आ जाएगा, 22। क्लियर होगा भाई। 6 संख्याओं के औसत में से 5 संख्या का औसत को घटा दीजिए, जोड़ने वाली संख्या आपको पता चल जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको 1 से लेकर के 6 तक के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि आपको नहीं समझ में आता है तो एक बार आप कमेंट करके अवश्य बताइए, इसको और विस्तार से बताएंगे। काफ़ी ये औसत के मतलब बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, इसलिए हमने ज़्यादा इस पर फोकस नहीं किया, नहीं तो आपको और विस्तार से समझाया होते हैं। आप लोग इसके बारे में कुछ पहले से भी जानते होंगे, अगर नहीं जानकारी है, दिक्कत है, तो आप एक बार मुझे अवश्य बताइए कमेंट में।
आपको पूर्ण रूप से पूरा विस्तार से एक एक क्वेश्चन को समझाएंगे। और आप लोग को पता है कि हाई स्कूल इंटर के बच्चों का बोर्ड एग्जाम आने वाला है, इसी कारण हम थोड़ा आप लोग की तैयारी में समय नहीं दे पा रहे हैं, हाई स्कूल इंटर के ही देख रहे हैं। लेकिन अब मैं प्रयास करूंगा कि प्रतिदिन आपके लिए भी एक वीडियो प्रवाहित कराते रहें ताकि आपका भी तैयारी होता रहे। ठीक है दोस्तों, तो आप किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस, एसएससी, बैंक, एसएससी जीडी, रेलवे, लेखपाल, ठीक है, वीडियो किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सब